हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन इनावे गिलाई ट्यूटोरियल में आपका और एक बार स्वागत करता हूं। आज हम जो टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं वो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसमें आज हम पढ़ेंगे हाउ टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एनी टाइप ऑफ फंक्शन। जैसे यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन लिया है कि फंक्शन इज एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर एक्स। तो जो स्टेप्स है जो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा है टू फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम, फर्स्ट फाइंड एफ डैश ऑफ एक्स एंड एफ डबल टू डैश ऑफ एक्स। तो सबसे पहले इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं टू फाइंड एफ डैश ऑफ एक्स। और डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ एक्स का डेरिवेटिव होता है एफ डैश ऑफ एक्स, एंड अप्लाई द प्रोडक्ट रूल बिकॉज टू फंक्शंस इन प्रोडक्ट। तो ये है फर्स्ट फंक्शन इन टू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो ई पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है ई पावर एक्स प्लस सेकंड मीन्स ई पावर एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस एक्स स्क्वायर जिसका डेरिवेटिव होगा 2x। तो ये जो है ये हमने दो फंक्शन सॉल्व कर लिए हैं। तो यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स, और ये दोनों में भी एक्स स्क्वायर और 2x है। तो एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर एक्स इज द फर्स्ट फंक्शन एंड 2x इंटू ई पावर एक्स इज द सेकंड फंक्शन। नाउ टू फाइंड एफ डबल डैश ऑफ एक्स, अगेन डिफरेंशिएट दिस एफ डैश ऑफ एक्स। इसको और एक बार हम डिफरेंशिएट करेंगे कि डिफरेंशिएट दिस with respect to x again. So f double dash of x is equal to, again apply the product rule। यहाँ पे हम product rule apply करेंगे तो ये हो जाता है फर्स्ट मीन्स एक्स स्क्वायर इंटू इसका डेरिवेटिव होगा ई पावर एक्स प्लस ई पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है वो है 2x। तो हमने ये फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएट किया है। देन प्लस सेकंड में ये जैसे हमने यहाँ पे इसका डेरिवेटिव किया है, सेकंड में इसका भी अगेन प्रोडक्ट रूल से डेरिवेटिव करेंगे। फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ ई पावर एक्स, देन प्लस सेकंड इंटू इसका डेरिवेटिव 2x का होगा 2 एंड इज इक्वल टू दिस एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर एक्स प्लस दिस 2x इंटू ई पावर एक्स प्लस 2x इंटू ई पावर एक्स एंड प्लस 2 टाइम्स ई पावर एक्स। तो यहाँ पे यह फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर एक्स, देन प्लस 2x प्लस 2x इज 4x इंटू ई पावर एक्स एंड प्लस 2 इंटू ई पावर एक्स। यहाँ पे हम ई पावर एक्स कॉमन भी ले सकते हैं या फिर हम ये एफ डबल डैश एक्स को ऐसे ही रखते हैं। एंड नेक्स्ट प्रोसीजर टू फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इज पुट द वैल्यू ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर maximum and minimum values। तो इसे ही बोला जाता है एक्सट्रीम वैल्यूज़, यानी हमें कोई एक्सट्रीम वैल्यूज़ निकालनी है मैक्सिमम या मिनिमम, तो एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू 0 लेके हमें सॉल्व करना पड़ता है। तो अभी हम देखते हैं कि प्रोसीजर में जो इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 को हम सॉल्व करेंगे कि इक्वेशन 2 में पुट करेंगे दिस एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू 0। तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू दिस राइट हैंड साइड इज एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर एक्स देन प्लस 2x इंटू ई पावर एक्स इज इक्वल टू 0। अभी इसमें दोनों में हम देख रहे हैं कि ई पावर एक्स जो है, ई पावर एक्स एक तो कॉमन ले सकते हैं या फिर हम यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं कि डिवाइड ईच टर्म बाय ई पावर एक्स। तो ई पावर एक्स से डिवाइड हुआ तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस दिस 2x इज इक्वल टू 0 बाई ई पावर एक्स इज 0। एंड देन x इज कॉमन, सो एक्स स्क्वायर में से x कॉमन हुआ तो ये आएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 मीन्स x इज इक्वल टू 0 और दिस x प्लस 2 इक्वल टू 0 means x is equal to 0 or x is equal to -2. These are the two values of x and for these two value find f double dash of x। तो ये दोनों वैल्यू हम पुट करेंगे f double dash of x में। तो पहला लेंगे हम for x is equal to 0। 0 के लिए इक्वेशन नंबर 3 इम्प्लाइज, इक्वेशन 3 में f डबल डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। सो 0 इंटू एनीथिंग इज 0, ये हो रहा है 0। देन प्लस यहाँ पे भी 4 इंटू एक्स का वैल्यू 0, 0 इंटू एनीथिंग इज 0 एंड देन प्लस 2 इंटू ई पावर 0। आंसर इज 2 बिकॉज एनीथिंग पावर 0 इज 1 एंड दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 एंड देयरफॉर f ऑफ x इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू 0। तो ये हमें वैल्यू पॉजिटिव मिली है, पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन 0 एंड देयरफॉर फंक्शन इज मिनिमम एंड देयरफॉर f मिनिमम, मिनिमम वैल्यू मीन्स f ऑफ
0 इज इक्वल टू, तो 0 के लिए हम f मिनिमम इक्वेशन 1 में रखेंगे। सो f ऑफ 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो हमें जो मिनिमम वैल्यू मिली है वो है 0। देन फॉर सेकंड वैल्यू x इज इक्वल टू -2, तो -2 के लिए हम सॉल्व करते हैं कि x का वैल्यू -2 रखेंगे f डबल डैश x में। देयरफॉर इक्वेशन नंबर 3 इम्प्लाइज f डबल डैश ऑफ -2 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे -2 का स्क्वायर यानी हो जाएगा 4 टाइम्स e पावर -2। देन यहाँ पे x का वैल्यू अगेन -2 रखेंगे, तो 4 इंटू -2 इज -8 इंटू e पावर -2, देन +2 इंटू e पावर -2। तो इसमें सभी में e पावर -2 है, तो e पावर -2 यदि कॉमन लेते हैं तो ये आएगा 4 - 8 + 2 मीन्स e पावर -2 इंटू 4 - 8 इज -4 + 2 इज -2 मीन्स -2 इंटू e पावर -2 एंड दिस वैल्यू इज लेस देन 0 बिकॉज माइनस यहाँ पे आया है, तो माइनस है मीन्स 0 से स्मॉल है एंड देयरफॉर दिस f ऑफ x इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू -2 एंड देयरफॉर f max, अभी ये मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो f max इज इक्वल टू f ऑफ -2 इज इक्वल टू, तो -2 हम यहाँ पे पुट करेंगे जो f ऑफ x है, तो ये वैल्यू होगा -2 स्क्वायर इंटू e पावर -2 इज 4 इंटू e पावर -2 इज 4 बाई ई स्क्वायर इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पे हमने फाइंड किया है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, तो फर्स्ट मिनिमम वैल्यू आया है 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू आया है 4 बाई ई स्क्वायर। तो ये प्रोसीजर से हम फाइंड कर सकते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फॉर एनी फंक्शन। अब इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जिसमें हमें यहाँ पे जैसे फंक्शन गिवन है उसमें फंक्शन गिवन नहीं रहता है, फंक्शन भी हमें फॉर्म करके फिर उसका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करना होता है। तो आइए हम देखते हैं अभी जो कुछ लैंग्वेज एग्जांपल है जिसमें गिवन फंक्शन नहीं है, कुछ कंडीशंस गिवन दी है, उससे हमें फंक्शन फॉर्म करना है और फिर देखना है। तो मैक्सिमम एंड मिनिमम में हम देखने जा रहे हैं एक लैंग्वेज एग्जांपल जिसमें हमें फाइंड करना है डायमेंशंस व्हेन इट्स एरिया इज मैक्सिमम। तो ये जो क्वेश्चन है ये गिवन दिया है कि एक मेटल वायर है जिसका लेंथ है 36 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड बेंड टू फॉर्म द रेक्टेंगल, और उसमें को बेंड करके हमने रेक्टेंगल फॉर्म किया है। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि सपोज ये एक वायर है, इसका कंप्लीट लेंथ है 36 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक वायर को बेंड करके उसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में हमने फॉर्म कर दिया है। जैसे यहाँ पे हम बोलेंगे कि ऐसी ये वायर को बेंड किया और ऐसे एक रेक्टेंगल बना दिया। अब यहाँ का इसका एंड है A और यहाँ पे एंड है B, तो यहाँ से हमने A से स्टार्ट किया और फिर इसको ऐसी कंप्लीट एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में, अभी हम A और B जो है वो पर्टिकुलर पॉइंट यहीं पे आ रहा है रेक्टेंगल में, बट इसको हम नाम दे देते हैं अभी APQR, ऐसे कोई है क्वाड्रिलेटरल को नाम दे दिया। तो इसका कंप्लीट जो यहाँ पे लेंथ है वो होगा 36। तो जैसे हमको पता है कि रेक्टेंगल में जो लेंथ एंड ब्रेथ 2 होता है और इसका हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, तो इसके लेंथ को हम कंसीडर कर लेते हैं x एंड ब्रेथ को कंसीडर कर लेंगे y। दीज आर द 2 डायमेंशंस। तो यहाँ पे जो फाइंड द डायमेंशंस बोला है, तो पहले हमको लेना पड़ेगा या डिफाइन करना पड़ेगा कि लेट द dimensions of rectangle be x and y सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। अभी ये जो लेंथ डायमेंशंस बोला है, तो यहाँ पे डायमेंशंस ना लिखते हुए हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि लेट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी x एंड y सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो डायमेंशन में एक आता है लेंथ, एक आता है ब्रेथ, एंड बाय गिवन कंडीशंस ये जो डायमेंशन है इससे हमें पता है कि अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। तो ये x है तो ये भी x रहेगा, ये y है तो ये भी y रहेगा, और ये दोनों पूरे ये जो कंप्लीट है AP प्लस PQ प्लस QR प्लस RA, इन चारों का लेंथ होगा 2x प्लस 2y, जिसका की वैल्यू दिया है 36, क्योंकि ये वायर के लेंथ से ही बेंड करके हमने रेक्टेंगल फॉर्म किया है। सो देयरफॉर बाय गिवन
कंडीशन हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 36, क्योंकि यहाँ पे हमने जो रेक्टेंगल फॉर्म किया है, रेक्टेंगल का जो कंप्लीट पेरीमीटर है वो रहेगा 2x प्लस 2y और जो गिवन पेरीमीटर है वो है 36, क्योंकि वो कंप्लीट लेंथ है वायर की। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आता है x प्लस वाई इक्वल टू 18 एंड देयरफॉर द वैल्यू ऑफ y इज 18 माइनस x, इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया है y का वैल्यू। एंड देन नेक्स्ट हमें बोला है फाइंड द डायमेंशन व्हेन इट्स एरिया इज मैक्सिमम। तो यहाँ पे हमें एग्जाम में कैसे समझेगा कि ये मैक्सिमा और मिनिमा का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे एक तो एरिया मैक्सिमम या एरिया मिनिमम ऐसी कुछ कंडीशन गिवन दिया होगा, तो समझ लेना है कि ये मैक्सिमम और मिनिमम का क्वेश्चन है। तो एरिया इज मैक्सिमम है, तो यहाँ पे लेंगे कि अगेन बाय गिवन कंडीशन वी हैव एरिया, यहाँ पे हमें बोला है कि वी हैव द एरिया इज मैक्सिमम, ये गिवन है एंड देयरफॉर दिस एरिया को हम एफ एक्स यानी फंक्शन डिफाइन करेंगे। एरिया का फॉर्मूला है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो जो यहाँ पे लेंथ है वो है x और ब्रेथ है y एंड देयरफॉर द वैल्यू ऑफ दिस एफ ऑफ x इज इक्वल टू x इंटू वाई का वैल्यू लेंगे 18 माइनस x फ्रॉम दिस इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे हमें एक फंक्शन हम ले सकते हैं कि x इंटू 18 माइनस x एंड टू फाइंड एफ डबल डैश ऑफ x डिफरेंशिएट दिस फंक्शन। तो डिफरेंशिएट हम प्रोडक्ट रूल से भी कर सकते हैं या फिर इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे तो हमें जो गिवन फंक्शन है ये फंक्शन हो जाएगा 18x माइनस एक्स स्क्वायर, या इक्वेशन नंबर 2। देन डिफरेंशिएट दिस मीन्स एफ डैश ऑफ x, इसका डेरिवेटिव लेंगे 18x का 18 एंड माइनस एक्स स्क्वायर का है 2x, या इक्वेशन नंबर 3। देन एफ डबल डैश ऑफ x, इसको और एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो 18 का डेरिवेटिव 0 एंड माइनस 2x का आता है माइनस 2, या इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ पे हमने fx पहले फाइंड किया है, इसके पहले कुछ क्वेश्चंस में डायरेक्ट हमारे पास फंक्शन गिवन था। यहाँ पे जो भी डायमेंशंस हमने डिफाइन किए हैं और इसके कंप्लीट जो लेंथ है वो है 36, तो ये 2x प्लस 2y इक्वल टू 36 से हमने y का वैल्यू फाइंड किया। और एरिया इज मैक्सिमम बोला है तो एरिया का फॉर्मूला होता है कि लेंथ इंटू ब्रेथ, तो x इंटू वाई का वैल्यू पुट किया, इससे हमें ये एरिया यहाँ पे मिला हुआ है जो मैक्सिमम है। तो इसको मैक्सिमम के लिए कुछ प्रोसीजर है कि पहले एफ डैश ऑफ x फाइंड करना है, फिर एफ डबल डैश ऑफ x एंड फॉर मैक्सिमम हमें मैक्सिमम लेना है, तो फॉर मैक्सिमम पुट द वैल्यू ऑफ एफ डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0। ये एक प्रोसीजर है। तो हम इक्वेशन नंबर 3 इम्प्लाइज करते हैं कि इक्वेशन 3 इम्प्लाइज दिस राइट हैंड साइड इज 18 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो ये 0 जो है हमने एफ डैश ऑफ x का वैल्यू पुट किया है क्योंकि ये प्रोसीजर है एंड देयरफॉर द वैल्यू ऑफ 2x इज 18 मीन्स x इज 18 बाई 2 इज 9। तो यहाँ पे हमने लिया है x का वैल्यू 9 एंड फॉर दिस x इज इक्वल टू 9 सॉल्व एफ डबल डैश ऑफ x। तो इक्वेशन नंबर 3 इम्प्लाइज एफ डबल डैश ऑफ 9 इज इक्वल टू -2। राइट साइड में x नहीं है तो यहाँ पे x का वैल्यू पुट नहीं होगा, तो ये जो -2 है वो -2 ही रहेगा और ये है लेस देन 0 एंड देयरफॉर एफ ऑफ x इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू -2। तो -2 के लिए ये लेस है, जब भी लेस होता है एफ डबल डैश x तो फंक्शन होता है मैक्सिमम एंड टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू पुट x इज इक्वल टू -2 इन गिवन fx। तो जो इक्वेशन 1 है इसमें पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर 2। सो f मैक्सिमम इज f ऑफ -2 इज इक्वल टू, यहाँ पे होगा 18 इंटू -2 एंड -2 स्क्वायर is -36 माइनस ऑफ 4 इज -40 और ये जो वैल्यू है ये है हमारा मैक्सिमम वैल्यू फॉर द गिवन लेंथ ऑफ वायर। ये जो मेटल का वायर था उसको बेंड करके हमने रेक्टेंगल बनाया, उसका एरिया मैक्सिमम के लिए वो फंक्शन का जो वैल्यू है वो है -40।
तो ये मैक्सिमम वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है। यहाँ पे क्वेश्चन हमें चेक करना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन में फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऐसी क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे बोला है फाइंड इट्स डायमेंशन। तो डायमेंशन जो है वो ऑलरेडी हमने एक्स एंड वाई लिया है, मीन्स हमें यहाँ पे फाइंड करना है उसकी लेंथ एंड ब्रेथ। तो ऑलरेडी x का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया था, अभी ये x का वैल्यू इक्वेशन 1 में रखेंगे तो आंसर y का भी हम फाइंड कर सकते हैं। सो इक्वेशन 1 implies this y is equal to 18 minus value of x is 9, means 18 minus 9 is 9, and therefore the dimensions are, तो x and y है 9 and 9, तो यहाँ पे लिखेंगे कि therefore the dimensions of rectangle आर 9 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। तो क्या है ये डायमेंशंस? तो जो भी रेक्टेंगल हमने फॉर्म किया उसकी लेंथ और एक है ब्रेथ। तो लेंथ होगा ये रेक्टेंगल का 9 सेंटीमीटर और ब्रेथ भी होगा 9 सेंटीमीटर। दीज आर द डायमेंशंस जो हमने फाइंड किया है बाय यूजिंग लेंथ ऑफ द वायर एंड गिवन कंडीशन इज एरिया इज मैक्सिमम। तो इसका यूज़ करके हमने मैक्सिमा और मिनिमा के प्रोसीजर से उसके डायमेंशन फाइंड कर लिए। तो मैक्सिमा और मिनिमा में हम देखते हैं अभी एक क्वेश्चन जिसमें एक मैन्युफैक्चरर ने कुछ आइटम सेल किए हैं, जैसे यहाँ पे दिया है मैन्युफैक्चरर कैन सेल x आइटम एट द रेट ऑफ दिस 330 माइनस x ईच। ये इसका कॉस्ट है कि यहाँ पे उसने जो रेट दिया है 330 माइनस x each, and the cost of producing x atom is rupees x square plus 10x plus 20। ये उसका cost है। and then how many atoms must be sold so that its profit is maximum। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें 3 कंडीशंस है, जिसमें से पहला जो है ये यहाँ पे दिया है कि इन्होंने सेल किया है x एटम्स जिसका रेट है 330 माइनस x। तो यहाँ पे सबसे पहला जो कंडीशन है वो हमें गिवन दिया है सेलिंग प्राइस। हमें कुछ सेलिंग प्राइस दिया है ऑफ दिस एक्स आइटम्स। तो एक्स आइटम्स का सेलिंग प्राइस है 1 आइटम का, यदि सेलिंग प्राइस होता तो 1 इंटू दिस रेट, बट एक्स आइटम का है तो ये होगा x इंटू दिस 330 माइनस एक्स। यानी जितने हम आइटम्स बढ़ाते जाएंगे, सपोज 5 कुछ आइटम्स होंगे तो 5 इंटू हम ये लेंगे। तो ये जनरल फॉर्मूला है कि x आइटम्स के लिए x इंटू दिस रेट इज 330 माइनस एक्स एंड इज इक्वल टू दिस 330x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इज अ सेलिंग प्राइस ऑफ x आइटम। तो ये कोई भी आइटम्स हो सकता है, पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर ने कुछ प्रोड्यूस किया है जिसका कि उन्होंने सेलिंग प्राइस एक डिसाइड कर दिया है अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर आइटम्स। And second condition is the cost of producing x atoms is rupees। अब यहाँ पे second है उसका cost price of these x items। तो यहाँ पे particular जो cost है x item का वो दे दिया है कि जो given है x square plus 10x plus 12, ये एक given condition है। तो यहाँ पे हमने जो कॉस्ट प्राइस लिया है ये एक्स आइटम्स का कॉस्ट प्राइस है। ये दोनों भी जो हमने सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस लिया है ये प्राइस है, मीन्स ये दोनों भी जो होंगे ये रुपीज़ में हम लिख सकते हैं कि ये इतना रुपीज़ का इनका कॉस्ट प्राइस था और इसका ये सेलिंग प्राइस है। तो ये 2 कंडीशन के बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि इन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मेनी आइटम्स मस्ट बी सोल्ड सो दैट इज प्रॉफिट इज मैक्सिमम। तो वो पर्टिकुलर आइटम का कॉस्ट प्राइस क्या है वो भी हमको पता है, उसका सेलिंग प्राइस क्या है वो भी पता है। अब निकालना है प्रॉफिट। तो ये पर्टिकुलर आइटम में से कितने आइटम्स हमको सेल करने पड़ेंगे तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। तो उसके लिए हमें निकालना है इसका प्रॉफिट। तो प्रॉफिट ऑन एक्स आइटम्स, तो प्रॉफिट के लिए हमें एक फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यानी सेलिंग प्राइस कभी भी ज़्यादा होता है कॉस्ट प्राइस से तो ही प्रॉफिट मिलता है। तो सेलिंग प्राइस जो है वो है 330x माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें से कॉस्ट प्राइस माइनस होगा मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 12। तो यहाँ पे 330x माइनस एक्स स्क्वायर देन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस इज माइनस 10x
-12 एंड इज इक्वल टू, तो यहाँ पे -x² इज -2x², देन 330 - 10 इज +320x एंड -12 इज आवर गिवन फंक्शन। तो यहाँ पे हमें जो प्रॉफिट है इसको बोलेंगे हम f(x), जो है -2x² + 320x - 12, क्योंकि हमें फाइंड करना है कि हाउ मेनी आइटम्स मस्ट बी सोल्ड सो दैट इट्स प्रॉफिट इज मैक्सिमम। तो प्रॉफिट ये हमारा फंक्शन है, जो मैक्सिमम हमको चेक करना है कि मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए कितने आइटम सेल करने हैं, और जो आइटम्स है वो हमारे पास x है, x आइटम, सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो ये फाइंड करने के लिए हमें पहले मैक्सिमा की कंडीशन मीन्स फर्स्ट डिफरेंशिएट दिस फंक्शन, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे f' का, जो होगा -4x एंड +320 एंड 12 का डेरिवेटिव होगा 0, ये आया इक्वेशन नंबर 2। देन अगेन डिफरेंशिएट दिस फंक्शन, तो -4x का डेरिवेटिव -4, 320 का डेरिवेटिव 0, ये आया इक्वेशन नंबर 3। एंड फॉर मैक्सिमम, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर मैक्सिमम put the value of this f' is equal to 0, and therefore this equation number 2 implies, तो इक्वेशन 2 में राइट हैंड साइड है -4x + 320 इक्वल टू 0, मीन्स द वैल्यू ऑफ 4x इज इक्वल टू 320, मीन्स द वैल्यू ऑफ x इज 320/4, मीन्स x इज इक्वल टू 4 8 तो ये आता है x का वैल्यू 80। अब ये x इज इक्वल टू 80 के लिए हम चेक करेंगे कि ये जो फंक्शन है ये मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो फॉर मैक्सिमम मिनिमा का प्रोसीजर है कि पुट दिस वैल्यू इन f22 ऑफ x, सो इक्वेशन 3 implies f22 of 80 is equal to -4 and which is less than 0, एंड यहाँ पे हमें पता है कि जब भी f" of x लेस होता है तो फंक्शन होता है मैक्सिमम। सो fx इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 80 एंड देयरफॉर मैक्सिमम आया है x इज इक्वल टू 80 के लिए, और 80 जो है वो x का वैल्यू है, मीन्स वी हैव टू सेल 80 आइटम्स फॉर द मैक्सिमम प्रॉफिट। यानी हमें ज़्यादा से ज़्यादा यदि प्रॉफिट चाहिए है तो इसके लिए हमको मिनिमम जो भी आइटम्स ये मैन्युफैक्चरर ने बनाए हैं तो 80 आइटम्स हमको सेल करने पड़ेंगे, तो इसमें हमें मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि देयरफॉर 80 आइटम्स मस्ट बी सोल्ड फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट, फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट। तो यहाँ पे हम ये समझ रहे हैं कि एग्जैक्टली कंपनीज में जो है, जो भी मैन्युफैक्चरर कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं और उसे सेल किया जाता है, तो वो कंटिन्यूशन में वो प्रोडक्ट को बना सकते हैं मशीन से, उसका मैन्युफैक्चरिंग मैक्सिमम हो सकता है, बट वो मैन्युफैक्चर होने के बाद उसका सेल भी होना ज़रूरी है, और मेनली सेल होने के बाद उनको प्रॉफिट भी गेन करना होता है। तो ये सब निकालने के लिए मैथमेटिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है कि हमें बाय यूजिंग दिस मैक्सिमा एंड मिनिमा वी कैन चेक how many items should be sell to get the maximum profit in a company। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन हमने आज स्टडी किया है मैक्सिमा और मिनिमा का, जो बड़ी बड़ी कंपनीज में भी हम यूज़ करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हमने डेरिवेटिव का एक लास्ट सेक्शन पढ़ा है जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में यूज़ किया जाता है। तो ये सारे जो टॉपिक्स हम दे रहे हैं ये आप अच्छे से देखिए, इसे अंडरस्टैंड कीजिए और मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक इसे शेयर कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच। ईगल आई ट्यूटोरियल की तरफ से मैं सचिन इनामे आप सबका और एक बार धन्यवाद करता हूँ।